हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सक्सेना आज आपके लिए वेज मोमो लेके आई हूँ। इन्हें बनाना बहुत ही इजी है। आप मेरे तरीके से बनाइएगा, देखिएगा बहुत बढ़िया बनेंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इनको बना के अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। और यदि आपको ये पसंद आए तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनाए जाए। वेज मोमो बनाने के लिए ये मैंने आधा बंद गोभी ग्रेट करके ले लिया। आप चाहें इसको बारीक काट लीजिए और चाहें इसको ग्रेट कर लीजिए। 2 गाजर ये भी मैंने ग्रेट करके ले ली हैं। 8-10 कलियां लहसुन की बारीक काट के ले ली हैं। 4-5 हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज चॉप करके लिया है। ये 1 बड़ी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। 8-10 बीन्स जो है ये बारीक काट के ले लिए हैं। 1 इंच टुकड़ा अदरक का बारीक काट के ले लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। नमक हमने इसलिए डाला है इसको। अब नमक डाल के हम इसको 15-20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, क्योंकि ये सब सब्जियां पानी छोड़ती हैं और मोमो बनाने के लिए अगर हम ऐसे ही भरेंगे तो मोमो हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। अब 15-20 मिनट बाद जब हम इनका पानी निचोड़ देंगे तब एकदम ये सूखा हो जाएगा और मोमो बहुत बढ़िया बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सब सब्जी जो मैंने नमक लगा के रखी थी 15-20 मिनट रखी रहने दी थी। अब मैंने इसको मसलन क्लॉथ में डाल लिया है और मैं आपको निचोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए इनमें से कितना पानी निकलेगा। यही पानी अगर नहीं निकालेंगे तो मोमो फट जाएंगे और बेकार बनेंगे। देखिए अब ये हमारी सब्जी पानी निचोड़ने के बाद एकदम ड्राई सी हो गई है। अब हमारे को मोमो बनाते समय कोई परेशानी नहीं होगी पानी की। अब इसमें क्या क्या डालना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। नमक हमने पहले भी डाला था, पर पानी इसका निचोड़ा है तो नमक उसमें निकल गया, इसलिए 1/2 टीस्पून मैं नमक इसमें और डाल रही हूँ। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून अजीनोमोटो। ये आपकी इच्छा हो तो डालिए, नहीं तो मत डालिएगा। 1 टीस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून डार्क सोया सॉस। अब थोड़ा सा मक्खन इसमें डाल देंगे इसको जूसी बनाने के लिए। जगह आप इसमें ऑयल भी मिला सकते हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। वेज मोमो बनाने के लिए ये 1 कप मैंने पहले डाली थी, ये आधा कप और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने ये 1.5 कप मैदा ले ली है। 1 टीस्पून ये इसमें नमक डलेगा। अब ये नमक को हम मैदा में अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर सादा पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको माड़ा जाएगा। रूम टेम्परेचर का पानी होना चाहिए, और या आप फ्रिज के पानी से भी इसको मार सकती हैं। अगर फ्रिज का पानी ना हो तो आप रूम टेम्परेचर का पानी से भी इसको मार सकती हैं। देखिए करीब मैंने 3-4 मिनट इसको खूब मसल के मारा है, तो अब ये देखने में कितना चिकना और बढ़िया लग रहा है। अब हम इसको गीले कपड़े से ढककर करीब आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि ये ढल जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैदा आधे घंटे रखने के बाद मैंने एक बार और मसल लिया और ये देखिए अब कितनी बढ़िया चिकनी तैयार हो गई है। अब मैं आगे दिखाती हूँ आपको कैसे मोमो के कवर बनाए जाएंगे। अब हमने थोड़ी सी मैदा उसमें से तोड़ ली है और इसको अब इस तरह से रोल कर लेंगे। ये इस तरह से रोल बना लीजिए। अब हम इसके पीस काट लेंगे। जितनी मैदा माड़ी थी हमने उसके सारी मैदा के इसी तरह से रोल बना लिए जाएंगे। अब ये मैदा के जो पीस हमने काट के रखे थे इनमें हल्की सी मैदा लगा के और इनको बेला जाएगा। बेलते समय ये ध्यान रखिएगा कि किनारे पतले आएँ और
बीच का हिस्सा जो है वो मोटा रहे, जिससे कि ये भरते समय फटेंगे नहीं बीच में से, और किनारे जो है अगर पतले हैं तो वो स्टीम होने के बाद खाने में कच्चे कच्चे से नहीं लगेंगे। ये देखिए मैंने सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं, और उसके बाद अभी इसको भरते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नीचे की जो सरफेस हैगी वो ऊपर करी जाएगी और ऊपर वाली बाहर की तरफ रखी जाएगी। तो अब हम इसमें जो सबसे सरल तरीका है मोमो बनाने का वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप थोड़े सा मिक्सचर जो है सब्जियों का हमने बनाया था उनको बीच में रखिए, और गुजिया जैसे बनाते हैं उस तरह इसको जोड़ दीजिए। उसके बाद ये इस तरह से अच्छे से पैक कर दीजिए इसे, और उसके बाद एक इधर से और ये इधर से लेके इस तरह से हम इनको चिपका देंगे। ये सबसे आसान तरीका है मोमो को फिल करने का। चलिए अब मैं दूसरा तरीका और सिखाती हूँ आपको। ये वही पूड़ी का ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये नीचे वाला हिस्सा हम जो है ऊपर रखेंगे और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर लिया है। अब इसमें फिलिंग रखिए। फिलिंग बहुत थोड़ी थोड़ी मत भरिएगा, नहीं तो वो फिर टेस्ट नहीं आता। फिलिंग इनमें अच्छी भरी जाती है। अब हम इस तरह से भरने के बाद इनमें प्लेट्स बनाएंगे। ये इस तरह से एक के बाद एक इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनाते जाएंगे। जितनी छोटी आप बनाएंगे उतना ही सुंदर मोमो बाद में देखने में लगेगा। इस तरह से इसको घुमा के और जो फालतू है उसे ऊपर से तोड़ दीजिए। अब तीसरे तरह का फिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं भरी जाती है, थोड़ा कम रखा जाता है इसमें फिलिंग को। और ये देखिए किस तरह से ये बन रहा है, कैसे प्लेट्स दी जा रही हैं। ये देखिए आप, ये देखिए कैसी छोटी सी बन गई है, कितना बढ़िया शेप लग रहा है। पहले सबसे पहले इसे बीच में से मोड़ लेंगे, फिर साइड से प्लेट्स बनाते जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया शेप बनके तैयार हो गया है। मोमो का जो ये हमारा स्टीम करने वाला बर्तन है, इसमें हम अच्छी तरह से अंदर तेल लगा देंगे। तेल खूब अच्छे से लगाइएगा जिससे कि ये मोमो इससे चिपके ना, और बर्तन बिल्कुल सूखा होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए उसमें। ये मैंने देखिए अच्छे से इसमें ऑयल लगा दिया है। अब हम इसमें मोमो लगाएंगे। मोमो लगाते समय भी एक बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़े दूर दूर करके लगाइए। देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे करके इनको रखिएगा, क्योंकि ये स्टीम होने के बाद थोड़े अगर हम पास पास इस तरह से रख देंगे तो ये चिपक जाएंगे। चलिए अब मैं आपको इनको स्टीम करके दिखाती हूँ। देखिए जब तक मैंने मोमो तैयार करे तो पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, ये खूब अच्छे से बॉयल होने लगा है। अब इसमें आप 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दीजिए, जिससे कि ये स्टीम के संग ऊपर की तरफ नहीं आएगा, फिर पानी आपके मोमो गीले नहीं होंगे। अब देखिए ये खूब अच्छे से खोलने लगा है। अब इसके ऊपर हम ये मोमो जो आपको दिखाए थे मैंने रख के वो रख देंगे, और 20 मिनट के लिए कम से कम इनको हाई हीट पे पकने देंगे। चलिए अब पकने के बाद मैं दिखाती हूँ ये कैसे लग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे वेज मोमो स्टीम करके तैयार हैं। ये बहुत ही बढ़िया बने हैं। देखिए इनकी स्किन भी बहुत पतली है, अंदर से आपको इसमें सब्जी दिखाई दे रही होगी, और ये बहुत ही मजबूत भी बने हैं। आप इनको कितना ही उछाल लीजिए ये फटेंगे नहीं। तो आप मेरे तरीके से इनको बनाइएगा, ये बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन बटन भी ज़रूर से दबाइएगा। चलिए अब घर में आप लोग सेफ रहिए, बच्चों को घर में ही मोमो वगैरह बना के खिलाइए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।